नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डियर थर्ड सेमेस्टर के लिए हम आपको अप्रैल 2022 पेपर के लिए गणित विषय की बैक टू बैक क्लासेस करा रहे हैं। आज हम देखेंगे क्लास नंबर 12 और आज का हमारा टॉपिक होगा घन घनाभ पर आधारित कठिन प्रश्न, क्योंकि आज ही हमने दोपहर के 3 बजे वाली टाइमिंग में घन घनाभ पर आधारित जो बेसिक कंसेप्ट था और कुछ क्वेश्चन थे वो देख लिए थे। और आज उसी पर बेस्ड हम और प्रश्नों को लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है वो पूछ लिए जाते हैं। बाकी कोर्स की बात करें तो ये पूरा करा चुके हैं, ये आपको पूरा करा चुके हैं। इसमें घन घनाभ ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। ये जो वृत्तखंड वाला वृत्त लास्ट तक देख रहे हैं, इसको हम आपको 1 से 2 वीडियो में जो है वो कंप्लीट करा देंगे आपका 27 तारीख को, क्योंकि 28 को पेपर है आपका पहला वाला। हम या तो 27 को या तो मैथ वाले पेपर वाले दिन आपको एग्जाम से पहले जो है वो कंप्लीट करा देंगे। और बात करते हैं परीक्षा कब है, तो आपकी थर्ड सेमेस्टर की 28, 30 और 2 इन 3 तारीख में है, जिसमें मैथ की परीक्षा आपकी 30 अप्रैल को प्रस्तावित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उस प्रश्न से जो हमने पिछले वाली क्लास में पूछा था। उसके बाद हम प्रश्नों को देखेंगे, सभी प्रीवियस ईयर भी देखेंगे और प्रश्नों के हर टाइप के जो प्रश्न हैं उनको प्रैक्टिस करेंगे। तो लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। से जो पिछले वाले वीडियो में हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन जो है वो बताएंगे। प्रश्न आपका था कि एक ठोस घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो है, तो इस टुकड़े का आयतन जो है वो ज्ञात कीजिए। ये आपका जो है वो क्वेश्चन था। अब इस चीज को समझिए कि यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ आपको प्रश्न में खुद दे रखा है, और तो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो आपको लगाना होगा। उससे जो एक वैल्यू निकलेगी उसके माध्यम से आप आयतन जो है वो निकाल सकते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ का जो सूत्र होता है वो हम सबसे पहले लिखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 6a²। ये आपका सूत्र होता है घनाकार धात्विक टुकड़े का संपूर्ण पृष्ठ। अब यहाँ पर जो संपूर्ण पृष्ठ है उसकी वैल्यू दे ही रखी है आपको, तो आप इसके बराबर में जो है 216 जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ जो है दे रखा है तो उसकी जगह हमने वो वैल्यू रख दी, तो वो किसके बराबर हो जाएगी, 6a² के बराबर हो जाएगी। अब हम ये कर सकते हैं, यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें। तो a² बराबर 216 बटे में जो है वो 6 आ जाएगा आपका। 6 से आप काटेंगे तो 6 तिया 18, 19 20 21 3 बचा, 3 उधर जाएगा तो 6 6 जा 36 होता है, यानी कि 36 आ जाएगा। तो a² बराबर अगर 36 के है तो a की वैल्यू क्या आएगी, 6 आ जाएगी। a की वैल्यू यहाँ से निकल करके आ जाएगी, ये स्क्वायर उधर अंडर रूट लग जाएगा और 36 6 का जो है वो स्क्वायर 6 गुणे 6 करते हैं 36 के बराबर होता है। यहाँ से आपकी जो a निकल कर आया ये क्या है, ये भुजा है। अब प्रश्न में कह रहा था इस टुकड़े का आयतन बताइए, और किस टुकड़े का, घनाकार। तो घन का आयतन का सूत्र हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो घन का जो आयतन होता है उसका सूत्र क्या होता है, वो होता है आपका भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर ए, यही भुजा निकली है तो इसी की जगह आप मान रख दीजिए। तो 6 गुणे 6 आप कर देंगे, तो 6 गुणे 6 कितना होता है। अच्छा एक चीज, भुजा स्क्वायर नहीं, भुजा क्यूब होता है ना, घन की बात हो रही है वो तो। भुजा स्क्वायर तो वर्ग का होता है, क्यूब होगा। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 आप कर देंगे, तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 आपका होता है। साथ में जो मान है वो आपको सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था डीएलएड के। तो इस टाइप के डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। उम्मीद करते हैं जितने लोगों ने कमेंट किया था उनका आंसर बिल्कुल सही था। बाकी जिसका नहीं आया था वो देख लीजिए कि क्या गलती है वो कर रहे हैं। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 8 सेंटीमीटर लंबी, यहाँ पर सेंटीमीटर नहीं है मीटर है आपका, मीटर ये है। 8 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची एवं 20 सेंटीमीटर मोटी दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए। 2017 का डीएलएड का द्वितीय बार का जो पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। अब इस चीज को समझिए कि दो मान आपके यहाँ पर जो है वो मीटर में दे रखे हैं और एक मान आपको सेंटीमीटर में जो है वो दे रखा है। तो हमेशा आपको तीनों इकाई एक जो है वो बना लेती है। तो मीटर वाली वैल्यू को ऐसे रहने देते हैं,
सेंटीमीटर को जो है वो चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख भी देते हैं, जैसे दीवार जो है उसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर, तो 8 मीटर लिख दिया हमने। इसी प्रकार दीवार जो है उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, वो आपकी 3.5 मीटर, और जो ऊंचाई है वो कितनी है, वो आपकी है 20 में, सेंटीमीटर में है, और जब इसे आप चेंज करेंगे मीटर में तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 100 से। इस दोनों जीरो को काटेंगे तो दशमलव आपका 1 2 यहाँ पर लग जाएगा, यानी कि 0.20 मीटर आपका यहाँ से आंसर करके आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है दीवार का आयतन ज्ञात कीजिए, तो दीवार का आयतन निकालने के लिए सूत्र हम लगा देते हैं। दीवार का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये आपका सूत्र होता है। यहाँ पर जो लंबाई की वैल्यू है वो लंबाई की जगह रख देते हैं, यानी कि 8, चौड़ाई की 3.5 और ऊंचाई 0.20। अब इन तीनों को आपस में आप गुणा करेंगे, तो गुणा करने पर जो आपका मान है वो 5.6 घन मीटर आपका आ जाएगा। वैल्यू आपकी मीटर में आएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और घन इसलिए क्योंकि मीटर इंटू मीटर ये आप गुणा कर रहे हैं। मीटर क्यूब लिख दीजिए या घन मीटर लिख दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि 10 सेंटीमीटर भुजा ये दो घन हैं जिनको बराबर सटाकर रखने से, ये आपका देखिए एक 10 सेंटीमीटर का घन है और एक उसी को जस्ट सटाकर दूसरा रखा गया वो घन है। तो कह रहा है कि दो घन है 10 सेंटीमीटर भुजा के, उनको बराबर सटाकर रखने से एक घनाभ हमें प्राप्त होता है। धन घनाभ दोनों चीजें बताई थी मैंने, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, 2018 में डीएलएड के पेपर में एक क्वेश्चन आया था। तो चित्र को अगर आप समझ लेंगे तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। तो घनाभ जो है इसकी लंबाई कितनी आपकी हो जाएगी, लंबाई अगर नॉर्मली आप एक की घन की देख रहे हैं तो ये ऑलरेडी यहाँ पर 10 10 लिखा हुआ है, और जो जुड़े हुए घन हैं उनकी आपकी टोटल ऊपर 20 दे रखी है। तो घनाभ की अगर लंबाई की बात की जाएगी, लंबाई ना कह करके चौड़ाई आप इसे कहिएगा, ये चौड़ाई और ये जो है वो ऊंचाई। इसको हम चित्र के जरिए आपको समझाते हैं, ऐसे यहाँ पर कंफ्यूजन होगी। जैसे कि ये आपका एक घनाभ है, तो इस घनाभ में आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या क्या होगी ये पता होना चाहिए। लंबाई तो नॉर्मल एल ये वाली हो जाएगी, जो ऊंचाई होगी वो ये होगी। घनाभ जैसे ईटा एक रखा है तो उसकी हाइट जो होती है वो ये होती है, और जो चौड़ाई होगी वो ये वाली हो जाएगी। बस इतनी सी चीज आपको यहाँ पर समझनी थी। अब ये जो घनाभ है इससे जब आप कंपैरिजन करेंगे तो ये जो लंबाई है ये वाली 20 जो है इसके सामने ये आपकी लंबाई हो गई। ये इधर भी कह लीजिए या उधर कह लीजिए, तो यहाँ पर जो आप घनाभ की लंबाई लिखेंगे वो कितनी लिखेंगे, वो आप लिखेंगे 20। घनाभ की लंबाई लिखेंगे आप 20 सेंटीमीटर। फिर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई आपकी क्या है, ये नीचे वाली आप देख रहे थे, नीचे वाली में क्लियर 10 लिखा हुआ है, तो घनाभ जो है इसकी जो चौड़ाई है वो आपकी 10 हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर। और जो सबसे लास्ट में आपका ऊंचाई है h, वो कितनी हो जाएगी, तो वो भी आपका 10 ही होगी सेंटीमीटर। ये आपकी देख रहे हैं ऊंचाई, तो ये प्रश्न में देखिए ये दे रखी है आपको h, ये आपकी 10 है। लंबाई 20 क्यों होगी, क्योंकि 10 तो आपका अकेला ही था, 10 सेंटीमीटर जो है अकेला आपका एक घन था, और जब दो घन मिल गए तो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दोनों जुड़ गए, इसलिए 20 सेंटीमीटर आपका लंबाई हो गई। तो अब तीनों आपने देख लिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अब आपसे प्रश्न में जो कह रहा है उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो सभी लोग बताइए घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है।
पिछले वाली क्लास में हमने सारे फॉर्मूले आपको बताए थे और कहा था फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूले नहीं याद होंगे तो कितना भी सरल से सरल क्वेश्चन है आप कर नहीं पाएंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। घनाभ का आयतन का क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है, और संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस BH प्लस HL। और अगर घनाभ का विकर्ण पूछ लिया जाए तो अंडर रूट में L² प्लस B² प्लस H² होता है। ऐसे अगर घन की बात करें तो घन का आयतन होता है A³ यानी भुजा क्यूब, संपूर्ण पृष्ठ होता है 6A² और विकर्ण होता है भुजा √3। अब यहाँ पर हम वैल्यू जो भी प्रश्न में दे रखी है वो रख लेते हैं। और वीडियो पसंद आए, चीजें समझ आए, लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है, तो एक लाइक तो आप सभी का वीडियो पर बनता ही है। जो जो वैल्यू दे रखी है वो रखते रहते हैं। तो एल की वैल्यू 20 दे रखी है तो रख दी हमने, चौड़ाई आपको 10 है तो 10 हो गया, प्लस बी जो है यानी कि जो चौड़ाई है वो 10 है और गुणे में 10, और प्लस एच इंटू एल यानी कि 10 और गुणे 20। इस टाइप से आपका जो है वो हो जाएगा। अब यहाँ पर जो वैल्यू है वो सभी हमने रख दी, तो 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा, प्लस 10 को 10 से करेंगे तो 100 आएगा, प्लस 20 को 10 से गुणा करेंगे तो 200 आएगा। तीनों आ गया गुणा करने पर। अब 200, 200 400, 100 500, 500 गुणे 2 कितना होगा, तो आपका 1000 यहाँ पर जो है वो निकल करके आ जाएगा, 1000 सेंटीमीटर। अच्छा प्रश्न था, केवल और केवल यहाँ पर जो चित्र था उसको समझना था आपको। चित्र आप समझ लेंगे तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है कि एक ईंट है जिसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई है और जो मोटाई है वो दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक 5 मीटर लंबी 3.5 ऊंची मीटर की बात हो रही है। स्टार्टिंग के लिए इस चीज को समझिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया था। जो 5 मीटर लिखा हुआ है ये लंबी, ये मीटर इस 5 के लिए है, और यहाँ पर फिर कॉमा लग गया है। फिर कह रहा है 3.5 ऊंची और 33 सेंटीमीटर मोटी। तो सेंटीमीटर जो है वो आपका इस 3.5 ऊंचाई के लिए भी आया है और इस 33 के लिए भी आया है। और कह रहा है मोटी दीवार बनाने में कितनी ईंटें जो है वो लगेंगी। 2017 में क्वेश्चन आपका डीएलएड में जो है वो पूछा गया था। समझिए, बताइए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले, इससे पहले मैंने आपको घनाभ का चित्र बनाकर दिखाया था। तो घनाभ जो है वो कैसी आकृति होती है, ईंट की तरीके से ही होती है। ईंट के से संदर्भ में अगर उससे आप कंपैरिजन करेंगे तो जो जो सबसे पहले वैल्यू दे रखी है वो हम लिख लेते हैं। तो ईंट जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 25 सेंटीमीटर है। चौड़ाई जो है वो आपसे पूछी जाएगी कितनी है, तो आप कहेंगे 10 सेंटीमीटर। मोटाई है वो आपसे लिखनी है, प्रश्न में कितनी दे रखी है, तो आपका 7.5 सेंटीमीटर। तीनों हमने लिख ली। अब एक ईंट का आयतन अगर आप निकालेंगे और टोटल दीवार का आयतन अलग निकाल लें, क्योंकि सबसे पहले ईंट की बात हो रही है, फिर देखिए मोटी जो दीवार है उसकी बात हो रही है। जैसे हमने बताया था ना इससे पहले क्वेश्चन, अगर आपको याद हो कि जैसे कमरे हैं उसमें टाइल्स बिछाने हैं, तो इस पूरे कमरे का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और जो टाइल बिछाना है उस सिंगल टाइल का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। टोटल कमरे के क्षेत्रफल से एक टाइल के क्षेत्रफल को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, कितने टाइल वहां पर आप बिछा सकते हैं वो आप निकाल लेंगे। सेम चीज यहाँ पर भी है, टोटल ईंटों की संख्या आपको निकालनी है। तो आप क्या करिए कि वो पूरा जो दीवार है उसका आयतन निकाल लीजिए और उसमें लगाने वाली एक ईंट का आयतन निकाल लीजिए, और दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आप कितनी ईंटें उसमें लगाएंगे उस पर्टिकुलर दीवार में वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ईंट का आयतन जो है वो निकालते हैं। एक ईंट का आयतन, तो एक ईंट का आयतन क्या हो जाएगा, 25 गुणे 10 गुणे 7.5। एलबीएच आपका फॉर्मूला होता है घनाभ का, वही हम लगाएंगे। मैंने इस चीज के लिए इसीलिए कहा कि ईंट आपकी जो आकृति होती है वो किसकी आकृति होती है, घनाभ की होती है, और जो घनाभ है उसी का आयतन का सूत्र यहाँ पर लगाएंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच, और लंबाई क्या होती, चौड़ाई क्या होती, ऊंचाई, तीनों मैंने अभी आपको, अभी क्वेश्चन आया था उसमें बताया भी था। तो तीनों मान हमने रख दिए, गुणा करते हैं इनको, तो गुणा करने पर आपका मान, या गुणा ना भी करें क्योंकि आपको दोनों डिवाइड करके ही लिखना है तो इसको ऐसे ही लिखे रहने दीजिए।
ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है वो जो है वो थोड़ा सा सरल और हो जाएगी। अब दीवार की भी बात कर लेते हैं। दीवार की लंबाई आपको कितनी दे रखी है? जैसे हमने ईंट का सब कुछ लिखा है, ऐसे दीवार का भी लिख लेते हैं। दीवार की जो लंबाई है वो कह रहा है 5 मीटर है, तो हमने 5 मीटर लिख ली। फिर दीवार की जो चौड़ाई है, नहीं ऊंचाई दे रखा है, लंबाई है, ऊंची और मोटाई है, तो ऊंचाई लिख लेते हैं। चलिए, ऊंचाई आपको कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर में है। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि पहली वाली वैल्यू मीटर में थी। तो 3.5 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से आप गुणा करेंगे, तो 3.5 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 350 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। अब चौड़ाई की भी बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई आपको दे रखी है, वो दे रखी है 33 सेंटीमीटर। सेम चीज इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 300। एक मिनट, यहाँ पर प्रश्न में दे रखा है, नीचे ऊपर नहीं दे रखा है, पर यहाँ पर दे रखा है 3.5 की वैल्यू दे रखी है। ये आपको प्रश्न में मीटर में जो है वो दे रखी है, यहाँ पर हम लिख भी देते हैं, ये वैल्यू आपको मीटर में दे रखी है। तो अब हम प्रश्न में थोड़ा सा बदलाव भी कर देते हैं। एक चीज यहाँ पर आप ये भी देख रहे हैं कि ऊपर वाली जो वैल्यू है सभी सेंटीमीटर में ही थी आपकी, तो हम ये कर सकते हैं कि इनको सभी को भी आपका सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं। तो ये जो 5 मीटर वाली वैल्यू है, इसको भी हम बदल लेते हैं सेंटीमीटर में। ये 3.5 सेंटीमीटर नहीं, क्वेश्चन में मीटर दे रखा है, तो इसको मीटर लिख देते हैं। और मीटर को भी इसको सेंटीमीटर में बदला, ये तो सही है। चौड़ाई आपको 33 सेंटीमीटर दे रखी है, ये हम बदलेंगे नहीं। अब सही है, तो 5 मीटर को हम क्या कर लेते हैं, इसको भी बदल लेते हैं 500 सेंटीमीटर में। अब सारे मान जो है आपके सेंटीमीटर में होगा, ये भी आपका सेंटीमीटर में, ये भी आपका चौड़ाई भी सेंटीमीटर में, और दीवार की जो लंबाई है वो भी सेंटीमीटर में। ऐसा हमने इसलिए कर लिया है क्योंकि जो आपको ऊपर वाली वैल्यू दे रखी थी ईंट वाली, वो भी प्रश्न में सब सेंटीमीटर में ही दे रखी थी। अगर हम यहाँ नीचे मीटर में चेंज कर दें तो फिर हमें ईंट जो है इसकी भी सभी वैल्यू को चेंज करना पड़ता। तो वहाँ 3 चेंज करने से अच्छा है कि हम यहाँ पर जो वैल्यू है उनको डायरेक्ट ही सेंटीमीटर में चेंज करें। और बात करें यहाँ पर ऊंचाई की, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है कि ये जो मोटी दीवार है उसकी ये 3.5 ऊंची की जो बात की गई है, ये मान मीटर में है। ये चीज जो है यहाँ पर इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। तो हमने क्या किया, दीवार की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई लिख ली। अब हमने क्या आपको बताया था, ईंटों की संख्या निकालने के लिए, वो आप यहाँ पर लगा दीजिए। तो ईंटों की संख्या निकालने के लिए आप दोनों को डिवाइड कर देंगे, यानी कि दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन, या एक ईंट का आयतन। तो हमने एक ही ईंट का निकाला ना, इसलिए एक ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन टोटल कितना हमने निकाला, निकाला है नहीं, हमने खाली ऐसे ही लिख दिया था 25 गुणे 10 गुणे 7.5। तो अब हम इसको डायरेक्ट बटे में लिख देंगे। दीवार का आयतन क्या होगा, तो जो भी मान तीनों के हैं LBH होता है फॉर्मूला, तो वही हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो लंबाई आपकी है 500 सेंटीमीटर, तो 500 गुणे चौड़ाई, ऊंचाई 350 वो, और चौड़ाई आपकी 33, तो गुणे 33, और बटे में आपकी ये वाली वैल्यू हम लिख देंगे जैसे जैसे लिखी थी। तभी हमने इसको गुणा नहीं किया था, मैंने कहा था ना कि हम बटे में रख के डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी कैलकुलेशन जो है आसान हो जाएगी। अब बटे में आप काट ही देंगे, तो फिर गुणा करके फायदा क्या होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 500 गुणे 350 गुणे 33, और बटे में 25 गुणे 10 गुणे 7.5। तो इसको सॉल्व करेंगे, जैसे जीरो से जीरो कट जाएगा आपका, यहाँ पर जो दशमलव लगा हुआ है ये आपका हटेगा, तो ऊपर जो है एक जीरो बढ़ जाएगा। 25 से काटेंगे तो 25 दूना 50 होगा और जीरो लग जाएगा। फिर 5 से अगर काटेंगे तो 5 चक्कू 20 होता है, और नीचे काटेंगे तो 5 एकन्नम 5, 6 7 2 उधर जाएगा, 5 5 जा 25 होगा। जो बाकी बचेगा 330 गुणे 35 गुणे 4 और बटे में 15, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका 3080 यहाँ से निकल कर आएगा। 3080 टोटल ईंटें आपकी निकल कर आएंगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अगर आपसे कहा जाए कि टोटल नंबर
कुछ या एक बड़ा सा घन दे रखा है, इसको हम रफ कर रहे हैं, चीजें आप समझ गए हैं, इसी में बता देते हैं। जैसे हम आपसे कहें एक बड़ा सा घन दे रखा है, इसमें एक छोटा सा घन काटा गया है, टोटल नंबर ऑफ घन, तो आप क्या करेंगे, बड़े से घन का क्षेत्रफल, छोटे वाला जो घन है इसका क्षेत्रफल, दोनों को आपस में डिवाइड करके टोटल नंबर ऑफ घन निकाल सकते हैं। इसी टाइप से अगर आपसे कहा जाए एक कमरा है, उसमें फर्श बिछाने हैं, एक कमरा है जिसमें चौके बिछाने हैं, ऐसे बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं। करना हमको यही है बेसिकली, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और ये जो सेंटीमीटर मीटर में वैल्यू दे रखी है, इसको आप अपने अनुसार बदल सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न कि एक घनाकार टंकी है, इसकी भीतरी भुजा आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, और कह रहा है वो पानी से पूरी भरी है। जो घनाकार टंकी है वो पानी से पूरी जो है वो भरी है। इसमें से 5 लीटर अगर पानी निकाल लिया जाए, तो निकाल लेने से टंकी में पानी जो है वो कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर में नहीं आया है, और इस टाइप का क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें 1 लीटर की वैल्यू आपको 1000 घन सेंटीमीटर में दे रखी है। इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे डीएलएड में पूछा जा चुका है, तो हम देखते हैं इसको। सबसे पहले टंकी किस आकार की है, घनाकार टंकी है, तो घन का आपको यहाँ पर भीतरी भुजा दे रखी है 50 सेंटीमीटर। घन में आप जानते हैं भुजा, जो इसका सूत्र होता है घन का, वो क्या होता है, क्यूब होता है, भुजा गुणे भुजा, यानी कि जो घन होती है उसमें सारी भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। इस चीज को ऐसे समझिए, चित्र से आप ज्यादा बेहतर समझेंगे। जैसे कि ये एक घनाकार टंकी है, ये घन का आकार है आपका। ये जो घन का आकार है, इसमें जो आपकी भुजा होगी, एक तो ये भुजा हो जाएगी आपकी, जो हम फॉर्मूला में लिखते हैं ना, A × A × A, तो ये दो तीन तीन भुजाओं की बात होती है। तो एक तो ये हो गया आपका, एक भुजा आपकी ये हो जाती है, और एक आपकी जो हाइट होती है ये हो जाती है। इन्हीं तीनों का गुणा करके हम क्या निकालते हैं, जो घन है उसका आयतन निकालते हैं। इस बात को हम पहले बता चुके हैं। इस प्रश्न में कह रहा है एक घनाकार टंकी है जिसकी भीतरी भुजा दे रखी है 50। भीतरी भुजा मतलब कोई भी अंदर की अगर आप एक भुजा ले रहे हैं, जैसे कि अगर इसको ही ले रहे हैं ये वाला ए, तो जाहिर सी बात है इसमें फिर ये भी ए ही होगा, इसमें ये भी ए ही होगा, तीनों ए ही होंगे। तो अगर घन का आयतन आपसे निकालने कहा जाता है तो ए क्यूब कर देते हैं। यानी कि अगर इस घनाकार टंकी का आयतन आपको निकालना होगा, तो भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सूत्र है वही लिख देंगे, घनाकार जो टंकी है उसका आयतन। घनाकार टंकी का जो आयतन होगा वो क्या होगा, ए का क्यूब होगा, यानी कि भुजा का क्यूब होगा। तो 50 का जो है वो क्यूब करेंगे हम। 50 का क्यूब कितना होगा, 5×5 = 25, और 25 × 5 125, और 3 जीरो भी लग जाएंगे, यानी 1250000, और ये जो मान होगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आपका आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये कह रहा है कि ये पानी से पूरी भरी है, ये टंकी है मान लीजिए, ये टंकी है और पानी से पूरी जो है वो भरी हुई है ऊपर तक, जिसमें से अगर 5 लीटर पानी निकाल लिया जाए, तो क्या हो रहा है, टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा 5 लीटर पानी निकालने से। तो आपको क्या करना होगा, इस वैल्यू का यूज करना होगा, जो कह रहा है 1 लीटर 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर 5 लीटर पानी निकालना है तो कितने घन सेंटीमीटर, 5000 घन सेंटीमीटर आपका पानी निकल रहा है। तो आप क्या निकालेंगे, टंकी से निकाला गया पानी, टंकी से निकाला गया पानी, इस चित्र को हटा देते हैं, कितना हो जाएगा 5 लीटर, और जब आप इसे चेंज करेंगे तो 5 × 1 लीटर बराबर 1000 है, तो 5 × 1000 आप कर देंगे, तो आपका मान 5000 घन सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। अब घन सेंटीमीटर में वैल्यू आपको पता चल गई, ऊपर वाला टोटल टंकी का आयतन भी पता था। अब आप ये समझिए कि टोटल टंकी में कितना पानी आ सकेगा जितना उसका आयतन है। तो टोटल उसका आयतन हमने ऊपर निकाला था 125,000, उस टोटल टंकी के आयतन में इतना ही आपका घन सेंटीमीटर पानी आ सकता था, पर हमने उसमें से 5000 घन सेंटीमीटर पानी निकाल लिया। अब दोनों ही वैल्यू घन सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर जो क्यूब लिखा है इसी को ही हम घन सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इस चीज को समझिए कि टोटल टंकी का जो आयतन था उसमें इतना पानी आ सकता था, एक
1,25,000 घन सेंटीमीटर, जिसमें से 5,000 घन सेंटीमीटर हमने पानी निकाल लिया। तो कितना बचा आपका? तो हम अब वो निकालेंगे शेष पानी का आयतन। शेष पानी का जो आयतन होता है वो आपका 125,000 घटा देंगे आपका 5,000 में से, तो कितना बचेगा? 1,20,000 आपका बचेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और लाख, और ये वैल्यू घन सेंटीमीटर में आपकी हो जाएगी। ये तो आपने निकाल लिया कि इसमें कितना पानी अब बचा है। प्रश्न में क्या कह रहा था? प्रश्न में कह रहा था कि इसमें से अगर 5 लीटर पानी निकाल लिया जाए तो टंकी में पानी कितनी ऊंचाई तक रह जाएगा। तो पानी की ऊंचाई निकालने के लिए हम जितना आपका पानी शेष पानी निकल कर आया है इससे अगर डिवाइड कर दें टंकी जो है इसके जो सबसे लोअर लेवल, इसको जो पेंदा कहते हैं, उसके क्षेत्रफल से, तो आपका जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा। चित्र में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये चित्र था आपका, तो टंकी का जो पेंदा होगा उसमें ये वाली वैल्यू आपकी आएगी और एक ये वाली वैल्यू आएगी। ऊंचाई इसमें हाइट इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि सबसे नीचे वाला पेंदा है। तो ये आपका ए था और ये आपका था। ए इंटू ए आप पेंदे के क्षेत्रफल के लिए लगाएंगे। इस चीज को यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि पानी जो है उसकी ऊंचाई बराबर शेष जो पानी का आयतन है वो, जो कि हमने ऊपर निकाला है वो, और बटे में आपका टंकी के पेंदे का क्षेत्रफल। अब जो ऊपर वैल्यू निकाली हमने 1 2 4 बार 0, और बटे में टंकी के पेंदे का क्षेत्रफल मैंने बताया कि ए इंटू ए केवल करेंगे, जबकि घनाकार की जब बात होती है उसका आयतन LBH होता है, पर जब इसमें पेंदे की बात की जा रही है तो उसमें हाइट तो इंक्लूड होगी नहीं, तो ए इंटू ए मतलब 50 गुणे 50 केवल आप जो है वो करेंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर यहाँ से आपका 48 सेंटीमीटर जो है वो निकल करके आ जाएगा। यही आपका आंसर जो है वो हो जाएगा। अच्छा प्रश्न था। अगर इस टाइप पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप चीजें जो है वो कर ले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि अभिषेक के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है, और कह रहा है कि इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मैंने आपको कराया था शायद ये क्वेश्चन, जिसमें 2016 में क्वेश्चन आया था। सीधे सीधे आपका फॉर्मूला होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का, वो आप रट लीजिए अगर आपको नहीं आता है, और उसमें वैल्यू सारी रख दीजिएगा। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। अब लंबाई की जगह कितनी वैल्यू है? 4 है, 4 रख दीजिए, प्लस चौड़ाई 3.5 गुणे ऊंचाई आपका 3 मीटर। इसको हम सॉल्व करते हैं। 2 4 में 3.5 जोड़ेंगे तब 7.5 हो जाएगा, और गुणे में 3, तीनों को आपस में गुणा करेंगे, 3 दूना 6 और 6 7 जा 6, 6 को 7.5 से गुणा करेंगे तो 45 आपका आएगा। तो 45 मीटर स्क्वायर आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका 2016 में जो है आपका आया था। चलिए देखते हैं अगला, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और एक प्रश्न आखिरी हम आपसे बाद में पूछेंगे। प्रश्न आपका है कि लकड़ी के एक घनाभ जो है उसके एक टुकड़े की लंबाई 75 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। लकड़ी का घनाभ का आकार का टुकड़ा है, और कह रहे हैं कि इसमें से 15 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर चौड़े और 1 सेंटीमीटर ऊंचे कितने गुटके बनाए जा सकते हैं। मैंने अभी बताया था टाइल्स हो, गुटके हो, घनाभ हो, घन हो, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।
तो ये क्वेश्चन आपका देखिए 2017 का द्वितीय बार का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था। देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। ये तो क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे क्योंकि हमने बता दिया इस पर बेस्ड। तो सबसे पहले जो घनाभ है, इसकी जो लंबाई है आपको लिखनी होगी। चलिए हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। घनाभ की जो लंबाई है वो आप लिखेंगे 75, चौड़ाई 15 लिखेंगे, ऊंचाई 5 लिखेंगे। फिर आपका जो गुटका है उसका भी दे रखा है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर, ये तीनों लिखेंगे। अब जो घनाभ का आयतन है, या तो आप अलग अलग लिख लीजिए। मैंने क्या कहा था कि घनाभ का आयतन निकाल लेंगे, एक गुटके का आयतन निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे। या दोनों को ही आप पहले एक बार लिख के दिखाइए, उसके बाद गुटकों की संख्या निकालने के लिए दोनों को आपस में डिवाइड कर दीजिए। गुटके की संख्या बराबर घनाभ का आयतन और बटे में गुटके की, एक गुटका जो है उसकी, उसका आयतन। मैंने बताया था ना, जैसे कि एक पूरा कमरा है तो उस टोटल कमरे का क्षेत्रफल और उसमें अगर टाइल्स बिछाने तो एक टाइल का क्षेत्रफल। ऐसे ही घन घनाभ में भी आता है कितने घन काटे जा सकते हैं। ऐसे ये भी है कि एक गुटके की संख्या निकालनी है तो घनाभ का आयतन और उसमें से जो गुटके काटे जाएंगे उस एक गुटके का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होगा आपका, तीनों का मल्टीप्लाइड, LBH होता है आपका फॉर्मूला, तो वही हम लगा देंगे। तो 75 गुणे 15 गुणे 5, एक गुटके का आयतन क्या है 15 गुणे 3 गुणे 1। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से 15 कट जाएगा। 3 से भी आप काट सकते हैं इसे, तो 3 दूना 6, एक इधर जाएगा तो 3 5 जा 15। 25 गुणे 5 आएगा, 25 पंचे होता है 125, तो 125 सेंटीमीटर आपका, नहीं 125 तो गुटकों की संख्या जो है वो आ जाएगी। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं हम यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी से कर ले जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक प्रश्न हम आपसे भी पूछते हैं, चीजें समझ आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। तो आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो ये आपका प्रश्न है इस वीडियो का, जिसको आपको सॉल्व करना है और बताना है मेन कमेंट में आंसर। क्वेश्चन आपका है कि एक घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10, 8 और 5 सेंटीमीटर है। तो घन का आयतन, घन का नहीं घनाभ का, घनाभ जो है उसका आयतन, संपूर्ण पृष्ठ और विकर्ण तीनों ही आपको ज्ञात करने हैं। वैसे तो हमने इसमें कठिन कठिन हर टाइप के क्वेश्चन करा लिए हैं, तो ये तो आप चुटकी में हल कर देंगे। और फॉर्मूले आप बेसिकली याद करें ज़्यादा से ज़्यादा, सभी आपको याद होने चाहिए, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आंसर इसका मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूँ कि थर्ड सेमेस्टर का कोर्स से रिलेटेड कोई भी चीज़ देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में सभी प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और प्लेलिस्ट में भी वन लाइनर, फास्ट रिवीजन सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।